रात्रि के समय सड़क दुर्घटनाओं में बारिश के दिनों में वृद्धि हो जाती है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बारिश के दौरान सड़क पर दृश्यता कम हो जाती है, खासकर ट्रैक्टर ट्रॉली एवं लोडिंग वाहन दिखाई नहीं देते हैं। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यातायात थाना प्रभारी विशेष कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें गुरुवार को कोलुआ तिराहा, नया बस स्टैंड, प्रदेव मंदिर पर करीब 150 ट्रैक्टर ट्रॉलियों एवं लोडिंग वाहनों पर रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए गए। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। इस दौरान कुल 30 वाहनों पर 13,000 रुपए का समन शुल्क वसूला गया। कार्यवाही में स्नेहा ठाकुर, सूबेदार अजीत सिंह, एएसआई निरंजन सिंह आदि की विशेष भूमिका रही। तहसील अशोकनगर के अंतर्गत आने वाले बड़ा गांव के 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत की है। शिकायत गांव के दबंग व्यक्ति द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने की है। शिकायत करने पहुंचे लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। शिकायती आवेदन में बताया गया है कि गांव में सर्वे नंबर 355/4 रकबा 2.587 हेक्टेयर जो कि चरनोई की भूमि है, पर गाँव के सुग्रीव पुत्र गंगाराम रघुवंशी ने कब्जा कर लिया है। सुग्रीव रघुवंशी सरकारी जमीन पर कई सालों से खेती कर रहा है। एक बार तहसीलदार द्वारा भी जमीन खाली करने के लिए आदेश जारी किया गया था। इसके बाद सुग्रीव पुलिस कर्मियों को लेकर उस जमीन पर पहुंचा और उसने बोनी कर दी। पुलिस कर्मियों द्वारा भी ग्राम वासियों को धमकाया जाता है और हम पर कानूनी धाराएं थोपने की धमकियां दी जाती है। इस संबंध में ग्रामीणों ने मांग की है कि सुग्रीव के साथ किसके आदेश पर पुलिसकर्मी पहुंचे थे, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। नवीन बस स्टैंड परिसर अतिक्रमणकारियों की चपेट में है। अतिक्रमण के कारण यहां आने वाली यात्री बसों को भी परेशानी होती है, साथ ही ऑटो चालक यात्री भी परेशान होते हैं। पूर्व में नगर पालिका ने बस स्टैंड के मुख्य रोड की ओर लगी दुकानों के आगे से अतिक्रमण हटाया था, लेकिन परिसर के अंदर वाले हिस्से में अतिक्रमणकारियों को केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था, जिससे उनके हौसले बुलंद हैं और वे लगातार पैर पसार रहे हैं। नगर पालिका द्वारा पूर्व में करीब 2 बार नवीन बस स्टैंड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही की शहरवासियों ने भी प्रशंसा की थी, लेकिन अतिक्रमण की कार्यवाही लगातार न चलने के कारण जैसे ही अतिक्रमण विरोध मुहिम थमती है, वैसे ही अतिक्रमणकारी फिर से अतिक्रमण करना शुरू कर देते हैं। बस स्टैंड परिसर के अंदर जिस स्थान पर A1 भोजनालय है, उसके आसपास काफी अतिक्रमण किया गया है। यह अतिक्रमण किसने किया है यह तो पता नहीं, लेकिन अतिक्रमण के कारण बस स्टैंड की सूरत बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि पूर्व में जब नगर पालिका ने नवीन बस स्टैंड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की थी, तब यहाँ भी दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने भी होशियारी दिखाते हुए आगे का अतिक्रमण हटाकर अगल बगल और पीछे अतिक्रमण कर लिया है। नवीन बस स्टैंड परिसर में पानी और साफ सफाई न होने के कारण भी परेशानी आती है। यात्रियों को पेयजल के लिए कोई स्थायी साधन नहीं है। सालों पहले जो पेवर्स लगाए गए थे वे भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस कारण बस स्टैंड परिसर में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। सबसे अधिक परेशानी बरसात के दिनों में ही आती है। बारिश का पानी परिसर में भर जाता है, इसकी निकासी के भी उचित प्रबंध नहीं है। बाईपास रोड से बस स्टैंड में प्रवेश के लिए जो रास्ता है, उस पर भी गहरे गड्ढे हैं। उनमें पानी भरा होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी आती है। दोपहिया वाहन चालक ढलान और कीचड़ पानी के कारण फिसल जाते हैं। अपने पति के साथ बाइक से आशा कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होने जा रही आशा कार्यकर्ता सड़क दुर्घटना में घायल हो गई है। कार्यकर्ता को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। सेमरा डोंगरा की रहने वाली उमेश बाई यादव अपने पति बबलू यादव के साथ बाइक पर सवार होकर शाहडोरा जा रही थी। शुक्रवार की सुबह जब बाइक पवारगढ़ के पास पहुंची, तभी सामने से आ रही एक बाइक उनकी बाइक से टकरा गई। दुर्घटना में बबलू यादव के हाथ में चोट आई है, जबकि उमेश बाई गंभीर रूप से घायल हो गई। जिस बाइक से उनकी बाइक टकराई थी वह तुरंत मौके से भाग गया। कुछ देर बाद एक 4 पहिया वाहन आया, जिसमें सवार व्यक्ति ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। राजस्व अधिकारी सजग रहकर राजस्व कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करें, जिससे राजस्व कार्यों के लिए आम जन परेशान न हो। जनता के काम के लिए गंभीरता के साथ सकारात्मक सोच के साथ कार्य किए जाएं। इस आशय के निर्देश कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व अधिकारियों को दिए। बैठक में कलेक्टर द्विवेदी ने निर्देश दिए कि राजस्व प्रकरणों का निराकरण सही नियत के साथ अविलंब किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि वर्ष 2024-25 में लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली कार्य में तेजी लाकर लक्ष्य को पूरा किया जाए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुभाष कुमार द्विवेदी द्वारा शुक्रवार को तहसीलदार अशोकनगर परिसर स्थित ईवीएम वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यपालन यंत्री RES के कुमार, जिला कोषालय अधिकारी रविंद्र सूर्यवंशी, निर्वाचन सुपरवाइजर रज्जाक खान सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।